जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है, वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा त्रिविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और सात समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर्स और सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। नमस्कार परमादरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त अध्यापक वर्ग एवं मेरे समक्ष बैठे सभी विद्यार्थीगण, मैं आज आप सभी के सामने पैट्रियोटिज्म नेशन बिल्डिंग इस विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त करने हेतु उपस्थित हूँ। पैट्रियोटिज्म यानी कि राष्ट्रभक्ति क्या है? जब जमसी टाटा देश में रोजगार के सृजन हेतु अपनी स्वयं की संपत्ति समर्पित कर देते हैं, वो है असली देशभक्ति। ये देशभक्ति कोई ऐसी बहुत बड़ी संध्या नहीं है। देशभक्ति तो सिर्फ नेशन फर्स्ट सेल्फ लास्ट ये एक भावना है। हमारे भारत देश में जो स्वातंत्र्य सावरकर हैं, वो कहते हैं देह और देव के बीच देश आता है। इस समर्पित भावना के तहत कोरोना काल में हमारे भारत देश में जो युवा थे, उन्होंने गली मोहल्लों में जाकर प्रवासी मजदूरों को खाना दिया। हमारे आज के छोटे विद्यालयों के विद्यार्थी भी कूड़ा कूड़ेदान में फेंक रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान की तहत। इसी तरह आम प्रचारों का मतदान भी बढ़ रहा है। तो ये सारी बातें ये दिखा रही हैं कि हमारे भारत देश में कितनी प्रगति हो रही है। मुझे इस बात पर तो कोई आशंका ही नहीं कि हम सब देशभक्त हैं या नहीं। हम सब देशभक्त हैं, परंतु हमें अपने देश प्रेम को, देशभक्ति को देश शक्ति में परिवर्तित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यही हमें राष्ट्र उत्थान की तरफ ले जा सकती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, वी वॉन्ट नेशन बिल्डिंग अ पीपल मूवमेंट, अर्थात हमें राष्ट्र उत्थान के लिए जन भागीदारी की आवश्यकता है। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो यह तो सफल है कि जिस देश के पास पर्यावरण होगा वही देश संपन्न होगा। इसलिए हम युवाओं का यह काम है कि हमें पर्यावरण को बढ़ाना है। परंतु जब हम युवाओं का भविष्य देखते हैं तो उनमें नशे की प्रवृत्ति इतनी बढ़ रही है कि जब उन्हें नशे जैसी बुरी लत लग जाती है तो उन्हें नशे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। मैं यहाँ उपस्थित सभी युवाओं की तरफ से समस्त अध्यापकों को यह आश्वासन देता हूँ कि हम युवा देश की ताकत हैं, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। तिरस्कार नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्रों वर्षों तक। नव भारत को दुनिया वाले चिरयुवा नाम से जानेंगे, नव भारत को दुनिया वाले चिरयुवा नाम से जानेंगे। प्रत्येक युवा राष्ट्रहित में अपना योगदान दे। जो युवा दौड़ सकता है दौड़े, जो युवा चल सकता है चले, जो युवा रेंग सकता है रेंगे, परंतु अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य करे, सिंह की गर्दन की भांति नेतृत्व सफलता के साथ। तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने। आईआईटी एनआईटी से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे। रचनाएं ऐसी रची जाएं कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम हो। पर्यावरण संरक्षण के साथ अतिथि देवो भव की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। यह ब्रह्मांड जो सोच सकता है वो हम सब कर सकते हैं। यह तो तय है कि दुनिया सिर्फ नतीजों को पुरस्कार देती है, कोशिशों को नहीं। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में कोई भी प्रयास देना है तो इतनी मेहनत से दो कि जब अगली साल तुम्हारा सिलेक्शन हो तो तुम कह सको कि इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की, हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की। एग्जाम की जो रेस है उसमें कभी भी खरगोश नहीं जीतेगा, इसमें जीतने वाला ऑलवेज कछुआ ही होगा जो स्लो है बट स्टडी रहेगा। चाणक्य ने कहा है कि जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं वो जल्दी आगे आ जाते हैं, क्योंकि खुद सब अनुभव करके सीखने के लिए जिंदगी काफी छोटी है। यदि आपके जीवन में आपके माता पिता या गुरुजन आपको डांटते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए, क्योंकि आपके पास कोई है जो आपको रोकता है, गलत होने पर समझाता है। वरना जिन बागों में माली नहीं होते उन बागों के फूल अक्सर सूख जाया करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सब होए, सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। आज तक दुनिया यह मानती है कि हम एक भी शब्द बिना बोले अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हमारे सामने चार्ली चैपलिन, जिन्होंने एक भी शब्द बिना बोले सारी दुनिया को एंटरटेन किया। आज भी दुनिया यह मानती है कि औरतें अच्छा खाना बना सकती हैं। हमारे सामने संजीव कपूर, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत का स्वाद सिखाया। अगर आज भी दुनिया यह मानती है कि अकेले इंसान से कुछ नहीं हो सकता, हमारे सामने महात्मा गांधी जी, जो अकेले चले थे और पूरा देश उनके साथ चला था।
अगर आज भी दुनिया यह मानती है कि धनवान बनने के लिए धनवान घर में पैदा होना जरूरी है, हमारे सामने धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक सपना दिखाया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, आज रिलायंस इंडस्ट्री वर्ल्ड की और इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आज भी दुनिया यह मानती है कि हम कम या ज्यादा एज में कुछ नहीं कर सकते, हमारे सामने अमिताभ बच्चन, जो आज भी एक साल में 3 ब्लॉकबस्टर मूवी देते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि सिविल सर्विसेज में आने के लिए आपका बैकग्राउंड होना जरूरी है, तो आप देख सकते हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की दिव्या तंवर को, जो 2021 बैच की IPS ऑफिसर हैं। अगर आज भी दुनिया यह मानती है कि अब धरती पर रहने के लिए बने हैं, तो आप देख सकते हैं नील आर्मस्ट्रांग को, जो चंद्र पर जाकर आए। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर हमेशा याद रखना, सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। आज तक हम सिर्फ ये जानते हैं कि हम क्या हैं, क्या हम बन सकते हैं, ये जानने का टाइम शुरू होता है अब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।